नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो वीडियो है, ये जो शनि का मीन राशि के अंदर गोचर होने जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और आज हम 3 लग्नों के ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने मेष, वृष और मिथुन लग्न के ऊपर बात किया था, और आज मैं डिटेल में बात करूंगी इस गोचर के ऊपर कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न के ऊपर। एक एक टॉपिक को लेंगे हम यहाँ पर। पहले मीन राशि पे बात करेंगे, हम नक्षत्र के ऊपर भी बात करेंगे, और 2025 को हम ज़्यादा फोकस रखेंगे कि यहाँ पर हम क्या क्या बदलाव ओवरऑल देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। 28 मार्च से मेरा एक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। काफ़ी डिफरेंट तरीके से मैं यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र को आप लोगों के साथ में मिलकर इसको सिखाऊंगी, और काफ़ी डिफरेंट मेरा तरीका रहेगा यहाँ पे पढ़ाने का। और मैं यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ज्योतिष शास्त्र के आपके साथ में शेयर करूँगी, विथ बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये कोर्स ज्वाइन करने में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि के अंदर, हमारी ज़ोडिक जो पूरा जो भचक्र जिसको हम बोलते हैं, तो लास्ट साइन है ये पाइसिस राशि। और यहाँ पर आके, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, और जल तत्व भी वो जल है जो बहुत ही गहरे पानी को दिखाता है। वास्टनेस है इस जल के अंदर, बहुत गहराइयाँ हैं, समुद्र का पानी आप यहाँ पर मान सकते हैं। और बहुत ही क्लीन वाटर। जो मीन राशि इमोशंस की राशि है, डीप इमोशंस की राशि है, इमेजिनेशंस को दिखाती है, एकांतवाद को दिखाती है, किसी एकांत जगह पर जाकर अपने आप को ढूंढने की राशि भी मीन राशि है। यहाँ पे लॉजिक्स नहीं चलते, यहाँ पर भगवान की मर्जी चलती है। अगर इस राशि में मेजर प्लैनेट्स या ये राशि प्लैनेट्स भी नहीं बैठे, कहीं ना कहीं तो ये आपकी पत्रिका में फॉल हो रही है, तो उस भाव में जब भी अगर आप अपना बहुत ज़्यादा लॉजिक्स ढूंढेंगे तो आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये जितनी भी मैं बातें बता रही हूँ ना, यहाँ पर अब शनि भी उसी तरीके से काम करने वाले हैं। ये भगवान को समर्पण की राशि है, ये नेचर को, हमारी मदर अर्थ को समर्पण की राशि है। और यहाँ पर लॉजिक्स काम नहीं करते, यहाँ पर आपका फेथ, लव, डिवोशन, कंपैशन, ये जितने भी ऐसे शब्द हैं जो हमको हमारी आत्मा के साथ में कनेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर ऐसी ऊर्जाएं बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब हम बात करेंगे शनि की। देखिए, शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि शनि चलता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो भी हम एक्सप्लोर करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो शनि के माध्यम से ही करते हैं। जो भी चीज़ें हमें बहुत एक्सपीरियंस करना अच्छा नहीं लगता, जिससे हमें पेन मिलता है, जिससे हमें हकीकत समझ में आती है दुनिया की, लोगों की, परिस्थिति की, समय की, क्योंकि काल को भी शनि दिखाता है। और समय सबसे बड़ी चीज़ है हमारे जीवन की, जिससे हम धीरे 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 एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हम बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, हमें एक ठहराव आता है। तो शनि इन सब चीज़ों को दिखाता है। काल पुरुष कुंडली की शनि 10वें और 11वें घर को रूल करता है। तो मतलब हमारे प्रोफेशन, हमारा कर्म को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम जोड़ के देख सकते हैं। मतलब शनि कर्म कारक ग्रह है कहीं ना कहीं। अब जब कर्म कारक ग्रह आपके एक प्रोफेशन के ग्रह, वैदिक ज्योतिष में शनि को प्रोफेशन का कारक ग्रह माना गया है। तो जब इतने इम्पॉर्टेंट ग्रह आपके एक ऐसी राशि में जा रहे हैं जहाँ पर चीज़ें सिर्फ भावनात्मक स्तर पर हो रही है, जहाँ पे लॉजिक्स नहीं हम यूज़ कर सकते, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा के चीज़ों को नहीं ठीक कर सकते, तो जब कर्म कारक ग्रह इस ऊर्जा के अंदर प्रवेश करेगा तो आप देखेंगे अब एक, क्योंकि शनि मासेस को भी दिखाता है, तो एक मास लेवल पे लोगों का जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो धीरे 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 चेंज होने लगेगा। लोग बाग अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट वाइज देखना, लॉजिक्स के साथ में देखना, इसके पीछे क्या वजह है, ये सब
से कहीं ना कहीं लोगों का मन अब ऊब सा चुका है। अब लोगों को लगेगा कि यार क्यों ना हम है ना अपनी चीज़ों को छोड़ना चालू कर दें, देना चालू कर दें। त्याग की भावना लोगों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं आएगी, जो कि लोगों से छूटता नहीं है, वही चीज़ों को पकड़ के रखना है। तो शनि अब आपको एक्सपीरियंस कराएंगे ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पर आपको ये अंदर से भाव आएगा कि यार चीज़ें मैं छोड़ दूंगा, लेट गो कर दूंगा, जाने दूंगा, तो मेरे को ज़्यादा आसानी रहेगी अपने जीवन को बेहतर बनाने में। ठीक है, तो अगर मैं इसको ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं ले जाके अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हो सकता है बहुत सारे लोग अब अपनी जॉब को छोड़ेंगे, जॉबलेस हो सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को जॉब से निकाल सकती है, और जॉब छोड़ने का कारण भी ये हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि यार अब ऊब चुके हैं उस एनवायरनमेंट से, उस कल्चर से, अब हमको किसी प्रेशर में रह के अपने काम को नहीं करना, छोड़ देंगे तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, नई ऊर्जा के साथ में, नई एनर्जी के साथ में हम नई अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब, नए काम, नए एक्सपेरिमेंट, नई चीज़ें, ये सब ढूंढना अब लोग चालू करेंगे। सिर्फ जॉब में ही नहीं, इवन बिजनेस के अंदर भी लोगों को लगेगा कि यार जिस तरीके से हम काम कर रहे थे उस काम को पूरी तरीके से वाइप ऑफ कर दो, ख़त्म कर दो, और नए तरीके से नए पैटर्न की शुरुआत करो। और सबसे ज़्यादा अब आप देखेंगे कि लोग अपने काम के अंदर लोगों के साथ में इमोशनली कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि पाइसिस राशि इमोशंस की राशि है और शनि उसके अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर एक बात और है कि जब भी आप किसी के साथ में, क्योंकि शनि पाइसिस में जा रहे हैं, बहुत हार्ड स्ट्रॉन्ग टीचर के जैसे वो हमारी लाइफ के अंदर काम करते हैं। तो अगर आप आने वाले 2.5 साल में किसी के साथ में भी डीप इमोशंस के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपको बड़ा ही सोच समझ के कनेक्ट होना है। ऐਵੇਂ ही चलते फिरते किसी के साथ में भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। जो भी लोग अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लोग उनकी बातों को अब बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, या फिर उनका कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसके साथ में इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने शनि की पाइसिस राशि की बात करी। अब मैं बात करूंगी नक्षत्र के ऊपर। जो नक्षत्र में शनि अब ज़्यादा मेजरली 2025 में गोचर करेंगे वो है गुरु का ही नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। तो यहाँ पे अगर हम पूरी पिक्चर को समझें तो गुरु बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है शनि को, क्योंकि गुरु की राशि पाइसिस राशि, 10वीं दृष्टि से अब शनि धनु राशि को देखेंगे, फिर गुरु की राशि, और गुरु के नक्षत्र में ही यहाँ पर गोचर करने वाले हैं, जो कि है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है ना बहुत इंटेंस नक्षत्र है। सबसे पहली बात तो ये लास्ट का नक्षत्र है, इसके बाद में फिर 2 नक्षत्र और बसते हैं। तो ये जितना जितना मतलब लास्ट के जो नक्षत्र है वहाँ पे जो सोल है वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है। अगर आप देखें किसी के चार्ट में भी ज्येष्ठ नक्षत्र के बाद में अगर ज़्यादा नक्षत्र आ रहे हैं किसी की चार्ट में, तो आप समझ जाइए कि ये इंसान काफ़ी मैच्योर है, ये ओल्ड सोल है। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ओल्ड सोल्स को दिखाता है, काफ़ी गंभीरता लिए हुए, काफ़ी इंटेलेक्चुअल नक्षत्र है, काफ़ी साधनाएं यहाँ पर इंसान करता है। वो जिस भी काम के अंदर है, सिर्फ वो साधनाएं नहीं कि आप किसी पहाड़ में मंदिर में चले गए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपने सालों साल उस काम को रिपीटेशन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ किया है, तो वो आपकी साधना है। तो ये नक्षत्र इस एनर्जी को लेके चल रहा है, बहुत ही गंभीरता, मतलब गंभीर नक्षत्र कह सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल थॉट प्रोसेस इंसान का नहीं होता, वो बहुत हायर लेवल के ऊपर फिलॉसफिकल लेवल पे इंसान सोचता है, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। ये नक्षत्र के अंदर भी डुअलिटी है। देखिए इस राशि पाइसिस राशि में भी डुअलिटी है, इस नक्षत्र में भी डुअलिटी है। इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो 2 हेडेड मतलब 2 सर लिए हुए एक आदमी है, तो यहाँ पे भी डुअलिटी है। ऐसे लोगों को आप डुअलिटी या डुअल नेचर इनका हो सकता है, सुबह कुछ और इनका बिहेवियर होता है और कई बार रात होते होते इनका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा कई बार ये एग्रेसिव हो जाते हैं, नार्सिसिस्ट हो जाते हैं रात होने के बाद में, सुबह एकदम अलग बिहेवियर है। तो यहाँ पे डुअल फेसेस भी है। कई बार सुबह जैसे आपको दिख रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि यार इतना गंभीर स्वभाव का ये इंसान होगा, रात होने के बाद में इनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो एकदम चेंज हो जाता है। कुछ ना कुछ अपनी
रिसर्च में ये लोग लग जाते हैं, कुछ ना कुछ खोजा खाजी में लग जाते हैं, एक तरीके से बेचैन रहते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। ये नक्षत्र ना अगर बहुत अच्छा है चार्ट में तो आपसे लाइफ में कुछ बड़ा करवाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है एस्ट्रोलॉजी का ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। तो ये मैंने नक्षत्र के ऊपर बात करी है। तो कुल मिला के गुरु और शनि का प्रबल एक योग बनता हुआ हम देख सकते हैं 2025 में। गुरु शनि अपने आप में एक ग्रेट टीचर, एक ग्रेट फिलोसफर, एक ग्रेट थिंकर, एक ग्रेट मतलब स्पिरिचुअल पर्सन कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। तो ये सारी समझने के बाद में अब हम शुरुआत करते हैं कर्क लगन से। तो कर्क लगन वालों का ये जो गोचर होने वाला है वो उनके 9th हाउस से होगा। अब तक कर्क लगन वालों का जो गोचर था वो उनके 8th भाव में था। अब ये जो गोचर है ये इनके 9th हाउस में होने वाला है। पाइसेस राशि उनके 9th हाउस में पड़ती है। लाइफ में बहुत सारे बदलाव जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस देखे पिछले 2.5 साल में, 9th हाउस में जाकर कहीं ना कहीं उनमें ठहराव आएगा। लॉन्ग जर्नीज उनकी बहुत होने वाली है। उम्र से बड़े लोग, तजुर्बे वाले लोग उनको बहुत मिलने वाले हैं। उनकी गाइडेंस इन लोगों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। दूर दूर की यात्राएं होंगी, ऐसी जगहों पर जाना जहां पर जाना आसान नहीं है। शनि इनको लेकर जाएंगे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं, या इस तरह की जो यात्राएं हैं, जो दुर्गम यात्राएं जिनको हम बोल सकते हैं, या ज्योतिर्लिंग करना इन्होंने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया, या कोई ना कोई गीता के ये पाठ करने लग गए, रामायण के पाठ करने लग गए, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज जाने लग गए, इंटेलेक्चुअल या हायर फिलॉसफी की ये नॉलेज गेन करने लग गए, या फिर ऐसे लोगों में उठने बैठने लग गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, या इनके ग्रुप में ऐसे लोग आएंगे जो इनसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे, समझदार होंगे, और ये वो लोग इनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलूँगी, इनकी मदर की लाइफ में भी बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं। इनकी जगह या इनकी एनवायरनमेंट, या फिर इनका अगर ये जॉब में है तो जिसको हम कहते हैं ना कि ट्रांसफ़र होना, तो वो उसके भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आपकी स्पेशली अगर आपकी शनि की महादशा है, अंतरदशा है, गुरु की महादशा अंतरदशा है, और आप जॉब में हैं और आप कोई ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हैं, तो 100% ये कॉम्बिनेशन अभी आपके ट्रांसफ़र के चल रहे हैं। इन्वायरमेंट चेंज होना, बॉस का चेंज होना। अगर आपकी एज अबाव 50 है तो हो सकता है आपके बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं। आपकी मदर बहुत यात्राएं करेगी। अगर आप फॉरेन में हैं तो मदर आपके पास में विजिट कर सकती हैं, आपके फादर आपके पास में विजिट कर सकते हैं। मदर फादर बहुत सारी यात्राएं करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ये भी हो सकता है। इवन आपके बच्चे भी यात्राएं कर रहे हैं, या उनका स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक गहरा जुड़ाव हो गया उनको, और वो भगवान शिव की या भगवान विष्णु की तरफ उनका एक बहुत अट्रैक्शन हो गया। सोमनाथ मंदिर जाना, या जहाँ पानी वाली जो जगह है वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वरम स्पेशली मैं ये भी बोलूँगी, वहाँ की यात्राएं आप लोगों की हो सकती है। 9th हाउस में शनि का गोचर उनको कुछ लकड़ी से संबंधित काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी लेके जा सकता है। पानी से संबंधित, केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड उनको कामों के अंदर लेके जा सकता है। वो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। एक्सपेंशन, 9th हाउस एक्सपेंशन का है, तो वो एक्सपेंशन के बारे में अब आने वाले 2-2.5 साल काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। फिर उसके बाद में शनि की दृष्टि 9th हाउस से उनके पड़ेगी 11वें भाव में, जो कि है टॉरस राशि, तीसरी दृष्टि। 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्किल, आपका नेटवर्क, आपके इनकम गेन्स, आपके बड़े भाई बहन। तो हो सकता है आपके बड़े भाई बहन का कोई ट्रांसफ़र, ये भी हम कह सकते हैं। उनको कुछ ऐसा फील हो कि यार इनकम अब कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड हो रही है थोड़ी, या फिर जिस हिसाब से पहले वो खर्चा करते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके खर्चे के अंदर एक रोक लगना, या वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों के अंदर कमी आना। आपके फ्रेंड्स जो हैं उनकी रियलिटी आपके सामने आएगी। अब आप यहाँ पे फिल्टर करेंगे अपने फ्रेंड्स को। ओल्ड फ्रेंड्स, जो पुराने फ्रेंड्स हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, स्पेशली स्कूल या कॉलेज टाइम के। अगर आपकी उम्र पढ़ाई वाली है तो यहाँ पे मैं कहूँगी फॉरेन एजुकेशन, किसी बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन होने के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर बनते हैं। फिर उसके बाद में
11th हाउस आपका कुछ बड़ा कुछ कम्युनिटी है, तो कुछ ना कुछ आपको गेंस इन सभी चीज़ों के अंदर हो सकते हैं। पैरों से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, या आपके भाई बहनों को वात की कोई प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए, बॉडी के अंदर बहुत ड्राइनेस हो गया, हेयर फॉल हो गया, ये सारे इश्यूज़ आपके अगर बड़े भाई बहन है या आपका कोई क्लोज फ्रेंड है उसको ये सारे इशू आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ेगी, जहाँ पे वर्गो साइन फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, बहुत सारा स्किल्स, कुछ ना कुछ लर्निंग करना, स्किल्स के ऊपर अपने ध्यान देना। आपके नेबर्स की लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। नेबर्स के साथ में आपका कोई डिस्प्यूट, वाद विवाद हो सकता है, हो सकता नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है कि होगा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट। और कुछ नेबर्स के साथ में इतनी बातचीत या एक हेल्दी आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पे नहीं रहेंगे। या फिर जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं या भाई बहन हैं, वो अगर किसी डिवोर्स के लिए फाइल करने जा रहे हैं तो उनके पेपर वर्क, लीगल वर्क बहुत सारा हो रहा है, आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फ़ोन के ऊपर आपकी उनसे काफ़ी बात हो रही है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कर्क लगन वालों के लिए, अगर 3rd हाउस बहुत मैलेफिक है तो ये जो गोचर है ना, उनको गले से संबंधित कुछ मेजर इशू लेके आ सकता है। थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर ज़्यादा ही मैलेफिक है तो कुछ मेजर बड़ा इशू गले से संबंधित यहाँ पर इन लोगों को आ सकता है। फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट तो चेंज होना ही होना है, जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसफ़र हो सकता है बिजनेस के अंदर, आप अपने ऑफिस को चेंज कर सकते हैं, अपने लुक को, अपने ऑफिस के लुक को चेंज कर सकते हैं, ऑफिस का जो एड्रेस होता है वो भी चेंज हो सकता है, नया वेबसाइट के ऊपर काम करना, काफ़ी डिटेलिंग के साथ काम करना, ये भी हो सकता है। उसके बाद में शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे घर के अंदर, 10वीं दृष्टि, काफ़ी कार्मिक दृष्टि होती है और धनु राशि पे पड़ने वाली है। और शनि और गुरु की अगर आपकी महादशा चल रही है कर्क लगन वालों के लिए, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर, 2.5 साल आपके लिए रहने वाला है। कोई लंबा लोन में आप लगे हुए होंगे या लोन लेना चाह रहे हैं, उस पर आप काफ़ी सारा पेपर वर्क कर रहे हैं, ये हो सकता है। उसमें छोटे भाई बहनों का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आ सकता है। अगर आप किसी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो ये भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप एक फ़िक्स रूटीन है आपका, सुबह 5 बजे उठना, रात को लेट सोना। अगर आपका एक बहुत अच्छा फिक्स रूटीन है और आप कोई भी कॉम्पिटिशन फाइट करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा। और अपना रूटीन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस हो जाना है, आपको एकदम हार्ड कोर रूटीन अपना बना लेना है कि मेरा 1 घंटा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर यहाँ पर अपने रूटीन पे आप खराबा किया तो 6ठे घर से आपको फिर बीमारियां भी आ सकती हैं, और वो बीमारी ऐसी होगी फिर लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं चलेगी। यहाँ पे देश काल परिस्थिति, अगर आपकी एज अबाव 60 है तो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी एज 30 या 40s के अंदर है तो आपको अपना डेली रूटीन वर्क, अपनी डाइट, अपने रूटीन, अपना ऑफिस के जो कलीग्स होते हैं उनके साथ में रिलेशनशिप, लोन्स, इन सब के ऊपर फिर आपका जो एनर्जी जाने वाली है। तो इस तरीके से कर्क लगन वालों के लिए अगर मैं बहुत अच्छी रेमेडी बताऊं तो इन लोगों को डेली ये मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, क्योंकि 9th हाउस जो है वो मंदिर है, और शनि जो है वो भगवान शिव की इंटेंस एनर्जी को दिखाते हैं। कुछ मत करिए आप, पूरे 2.5 साल आप डेली मंदिर जाना चालू कर दीजिए। मैं बता रही हूँ आप कुछ ही महीनों के अंदर इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए ये जो गोचर है वो अब अष्टम भाव से होने वाला है। सिंह लगन वाले कई लोग अब डरे हुए होंगे, डरने की कोई बात नहीं है। 8th हाउस में शनि आया है, लाइफ जरूर बदलेगा लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। शनि अष्टम भाव में बहुत सारे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दे के आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा देगा जो इंसान को पेन दे सकती है। तो सबसे पहले तो इनहेरिटेंस के अंदर हो सकता है, इन लॉस के साथ में हो सकता है, आपके कुछ पर्सनल हिडन रिलेशनशिप्स के ऊपर हो सकता है। फिर उसके बाद में बच्चों के साथ में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। आप अचानक से ज्योतिष, ऑकल्ट, वास्तु, इसकी तरफ आपका एक इंटरेस्ट अब डेवलप हो सकता है। आप बहुत सारे पॉडकास्ट सुनेंगे या आप एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज स्टार्ट करना चालू कर देंगे। न्यूमरोलॉजी की तरफ भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका इंटरेस्ट आ सकता है। कुछ
वेबसाइट बनाना, ऐप डिज़ाइनिंग करना, ज्योतिष, गूढ़ रहस्य से संबंधित ये भी काम हो सकता है। आप कुछ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सिंह लगन वालों का ये भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं, क्योंकि सिंह लगन की जब वो अष्टम भाव से गोचर करेंगी तो दृष्टि जो है वो 10वें घर पे पड़ने वाली है। तो 10th हाउस बहुत स्लो पेस में काम करेगा आने वाले 2.5 साल के लिए, लेकिन वो स्लो फेज जो होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको शनि यहाँ पे बहुत सारा समय देने वाला है। छोटी 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 जो बारीकियाँ, आपका 10th हाउस, आपका स्टेटस, आपका प्रोफेशन, पद प्राप्ति, काम, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे छोटी 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 चीज़ें, आपको बारीकियों पे अब आपको काम करना है। तो आप सबसे पहले तो पेशेंस रखिए। पेशेंस आपके लिए सबसे बड़ी एक रेमेडी है। इरिटेट नहीं होना है, झल्लाना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ के शनि आपकी चीज़ों को डिले करने वाले हैं, और वो डिले आपके लिए अच्छा ही है। अगर जल्दबाजी में काम होगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस, फिर आपका 2nd हाउस जो कि आपका वेल्थ का हाउस है, और आपका 5th हाउस जो आपकी बुद्धि का है, आपका सॉल्यूशंस का है। आपकी कोई भी चीज़ जब आप परेशान होते हैं तो उसमें से जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं किसी चीज़ का, उसका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस में शनि की अब दृष्टियाँ पड़ने वाली है। तो पेशेंस आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। और उसके साथ में आप डेली श्री रुद्रम का पाठ या तो करिए या सुनिए, और अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में एक तिल के तेल का दीपक एवरी सैटरडे जलाना चालू कर दीजिए। तिल का तेल का दीपक जो है वो घर के अंदर रखना है, वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, ज़मीन पे रखना है, और रात के टाइम पे जलाना है। 4-5 घंटे एटलीस्ट वो दिया जलना चाहिए। अब यहाँ पे शनि 2nd हाउस को भी देखेंगे तो हो सकता है आप अपनी फैमिली से पुराने कोई मैटर, इनहेरिटेंस को लेके, लैंड प्रॉपर्टी, पुराना कोई गोल्ड, उसको लेके काफ़ी एक तनातनी का माहौल रहे, डिप्रेसिव माहौल रहे। आपस में फैमिली बोलना चाह रही है, बात करना चाह रही है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप फैमिली वाले से या फैमिली आप वालों से कटी कटी घूम रही हैं। आप फीमेल हैं और अगर इन लॉज के साथ में इस वक्त जो आपकी रिलेशनशिप है वो काफ़ी ड्राई चलने वाले हैं। अगर आप मेल हैं तो आपका जो ससुराल है तो वहाँ से आपकी रिलेशनशिप काफ़ी ड्राई चलेंगे। आपके इन लॉज थोड़े एक सैडनेस या डिप्रेशन काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप कोई ना कोई जिस भी काम में है उसकी डीप रिसर्च आज से ही चालू कर दीजिए। अष्टम भाव की गहराइयाँ आपको बहुत कुछ देकर जाएगी। आप बहुत सारी नई चीज़ें जो अब तक आपको पता ही नहीं थी आपके काम के बारे में, वो कहीं ना कहीं मिलेगी, और वो आपकी लाइफ को जब वो 9th हाउस में शनि जाएगा तो वो चेंज कर रखेगी। बस यहाँ पे मैं सिंह लगन वालों के लेके उनकी हर काम में डिलेस रहेंगे, तो उस डिले को ओवरकम करने के लिए फ्रस्ट्रेट और इरिटेट नहीं होना है। 5th हाउस में शनि की दृष्टि, आप ये भी हो सकता है ट्यूशन्स लेना चालू कर दें, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना चालू कर दें। पुराने स्टूडेंट्स आपके पास में आ रहे हैं, आप ट्यूशन्स देना आपने चालू कर दिया। कोई आप पुराना कोई मतलब हिस्ट्री पढ़ने का आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप कोई यूपीएससी क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप बहुत घंटों घंटों तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पुरानी नॉलेज पढ़ रहे हैं। ये सारे भी इवेंट्स आप लोगों के साथ में सिंह लगन वालों के लिए हो सकते हैं। चलिए कन्या लग्न वालों के लिए बात करते हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए ये जो शनि का गोचर है ये इनके 7th हाउस से होगा। 7th भाव पद प्राप्ति का है। मैं ये कह सकती हूँ अगर आपकी दशा अंतर्दशा सपोर्टिव है तो इस टाइम पे आपको कोई पद प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका ऐसा कुछ फेवरेबल चीज़ें नहीं चल रही, जैसे आपका नहीं दिख रहा कि मेरा तो अभी ऐसा कुछ बन नहीं रहा, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो उनको कुछ पद प्राप्ति हो सकती है। कोई प्रमोशन जो बहुत समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो कहीं ना कहीं मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी कमर्शियल ट्रैवल बढ़ेगी, आप पानी वाली जगहों पर बहुत जाएंगे, लंबी लंबी यात्राएं आपकी यहाँ पर हो सकती है। अगर आप जॉब में हो तो आपका बॉस यहाँ पे चेंज हो सकता है। आपको अगर आप किसी पब्लिक काम में हैं जहाँ पे पब्लिक को आपको बहुत ज़्यादा फेस करना होता है तो आपका एक औहदा बढ़ेगा, आपकी पद प्राप्ति, आपको लोग काफ़ी जानेंगे और इमोशनली आपके साथ में बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं इस टाइम पर। तो अपने शब्दों पर, अपनी वाणी के ऊपर बहुत अच्छा काम करिए, गहरे शब्दों का चुनाव करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट हो सकें। अपनी नॉलेज को आप यहाँ पर इंक्रीज़ करिए। 7th हाउस में शनि
अगर आपकी एज अबाव 50 या 60 है तो आपके पार्टनर को हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, मूड स्विंग्स उनको यहाँ पर रह सकते हैं, या फिर आपका ट्रांसफरेबल यहाँ पे ट्रांसफ़र, जॉब का भी कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र, या काम को लेके ट्रांसफ़र, या कोई पार्टनर नया आना बिजनेस के अंदर, अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो ये भी चीज़ें दिखती है। 7th हाउस में शनि है तो आपके और आपकी वाइफ के रिलेशनशिप में एक ड्राइनेस यहाँ पर लेकर आएंगे। अब ये ड्राइनेस का कारण कुछ भी हो सकता है, आपका वर्क प्रेशर हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है कि इतना बातचीत अब करने को नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको कोई ओल्ड एजेड पर्सन, अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आपकी तरफ वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। और वो अट्रैक्शन का कारण हायर नॉलेज, फिलॉसफी, कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें, गंभीरतापूर्वक बातें, आपको इसलिए उस तरफ कहीं ना कहीं खिंचाव या झुकाव महसूस हो सकता है कन्या लग्न वालों के लिए। अब कन्या लग्न वालों की जो दृष्टि पड़ेगी वो उनके लग्न के ऊपर पड़ेगी, तो आने वाले 2-2.5 साल में उनको मैच्योरिटी वाला लुक पसंद आएगा। वो कपड़े भी थोड़े ऐसे पहनेंगे जो एक लाइट कलर के होते हैं, डल कलर के होते हैं, सिंपल होते हैं, क्योंकि शनि को शो ऑफ पसंद नहीं, तो सिंपल चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएगी। सिंपल से आपने कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर ली, सिंपल से आपने शॉल डाल लिया, ड्रेस डाल ली और आप अपने काम पर निकल गए। बहुत ज़्यादा ताम झाम करना अब आपको पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि जहाँ पर भी काम करूँ, जैसे भी काम करूँ, जिस एनवायरनमेंट में काम करूँ, मेरे को सुकून और शांति के साथ में काम चाहिए, मुझे कोई भी चमक धमक के अंदर काम नहीं करना। और जितना ज़्यादा सादगी आप अपनाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अब शनि की दृष्टि जो है कन्या लग्न वालों के लिए 10वीं दृष्टि जो है वो उनकी पड़ेगी 4th हाउस में। तो अगर आप बहुत समय से कोई कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, रिनोवेशन, व्हीकल के बारे में सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। शनि आपको धीरे धीरे यहाँ पर इस पे प्लानिंग करवाएंगे और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो होगा। तो जब तक वो चीज़ होगी, जब तक आपका उससे मन ही हट चुका होगा, लेकिन टाइम बहुत अच्छा है। बड़ा लैंड, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल, रिनोवेशन। मदर कहीं ना कहीं सैडनेस वाले मतलब एक एटीट्यूड में रहेगी, मन उनका थोड़ा उदास रहेगा, शाम होते ही उदासी रहेगी, जॉइंट्स की या बोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। मदर को इस टाइम विटामिन डी या कैल्शियम का इंटेक, एक्सरसाइज करना, लंबी लंबी वॉक करना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर शाम के टाइम प्रॉपर लाइट जला के रखें, क्योंकि शाम के वक्त ही घर के अंदर एक डिप्रेसिव माहौल आपको फील हो सकता है। फिर कन्या लग्न वालों के लिए तीसरी जो दृष्टि है वो उनके 9th हाउस पे पड़ेगी, टॉरस राशि पे। फिर मैं यही कहूँगी, देश काल परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पे ये भी है कि कोई लोग जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो उसका भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। फर्स्ट मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, अब सेकंड करना चाह रहे हैं, सेकंड ढूंढना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 2-2.5 साल में उन लोगों के लिए ये इवेंट हो सकता है। और ये लोग जो है कन्या लग्न वाले, ये अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत सारा रुपया पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे, ट्रैवलिंग के ऊपर भी, और लग्जरी के साथ में, अच्छे कंफर्ट्स के साथ में ट्रैवल करना पसंद करेंगे। बालाजी का जो टेम्पल है साउथ में, इन लोगों की इन साउथ की जगह पे जो प्राचीन मंदिर हैं, स्पेशली जो वेल्थ को दिखाते हैं, वहाँ पर जाना तो बहुत अच्छा है। और हो सकता है इनका ये योग के कारण इन जगहों पर ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो गई। फादर अपनी वेल्थ के ऊपर काफ़ी काम करने वाले हैं। फादर अपनी वेल्थ को खर्च करने से पहले काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी करेंगे। या फिर आपके बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो आप उनके बच्चों की वहाँ पर कुछ एसेट्स दिलवाने में, उसमें भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए ये भी हो सकता है। अब मैं बात करूँगी, देखिए इन सभी गोचर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर रोल प्ले करेगा सबसे पहले तो, क्योंकि नक्षत्र करेगा, नक्षत्र अगर आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है। अगर जन्म पत्रिका में गुरु अच्छी डिग्निटी में बैठे हुए हैं तो जो भी चीज़ें मैंने आपको ये बताई है ये पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। और अगर यहाँ पे गुरु की डिग्निटी या जो बल है वो इतना अच्छा नहीं है तो आपको शनि के जो भी प्रभाव, डिलेज होना, फ्रस्ट्रेशन आना, वो भी कहीं ना कहीं आप फेस कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि
पूरे गोचर के अंदर अब शनि आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भैया बैड ही बैड हो रहा है, या पूरे ही गोचर के अंदर अब आपको एक के बाद एक गुड न्यूज़ आ रही है। शनि तो एक रियल टीचर है, वो आपको एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करवाएगा सभी चीज़ों को धीरे धीरे धीरे, और आपकी मति बुद्धि सब चीज़ों को चेंज करेगा, और आपको एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ों को पे चलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि शनि जिस हाउस में उच्च के होते हैं, लिब्रा तुला राशि, उसके भी वो हाउस भी आपकी लाइफ में एक्टिव होने वाला है। तो जहाँ पर भी आपकी तुला राशि पड़ रही है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ शनि के आप पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, और जहाँ पर शनि डेबिलेटेड होता है मेष राशि, उस हाउसेस के अंदर आप कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस या मेजर डिलेज या फिर आपके एफर्ट, आपका फ्रस्ट्रेशन उन हाउसेस में से निकल सकता है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर थी। अब मैं शनि के यहाँ पे कुछ पावरफुल रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ, और आप हो सके तो आने वाले सैटरडे से आप इसको चालू करना। सबसे पहले तो 8 शनिवार आप पैदल जाके सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले आप गरीबों को भोजन करवाएंगे, ठीक है। आपको उसके अंदर ये नहीं दिखना कि मैं पैदल कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को दूंगा, ये आपको कुछ भी थॉट नहीं लाने हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड होके, ठीक है, ये आपको काम करना है। बहुत पावरफुल रेमेडी है, स्पेशली अगर आप दाल की कचौरी लें या कोई भी फ्राइड चीज़ें लें, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, और उसका दान करें। 8 सैटरडेज आप ले लें यहाँ पर। उसके बाद में शाम के टाइम पर अपने घर के अंदर प्रॉपर लाइट जला के रखना। तिल का जो तेल होता है उसका दीपक जलाना शाम के टाइम बहुत अच्छी रेमेडी है। शनि आपको डिप्रेशन नहीं देगा। अगर शाम होते ही आपको बहुत एक सैडनेस जैसा रहता है तो वो चीज़ें आपको नहीं रहेगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुनना या करना, ये भी शनि की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और श्री रुद्रम एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही पावरफुल। रात के टाइम अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन, फियर, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो आप रात के टाइम अपने बेड पर ही बैठे बैठे ध्यान मुद्रा में फ़ोन भी लगा सकते हैं और श्री रुद्रम का पाठ आप सुने। बहुत अच्छी रेमेडी, आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो साधनाएं और मेडिटेशंस को दिखाता है एकांत में, अकेले में बैठ के। तो जो भी आप काम करें उसको बहुत ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार नहीं करना है कि मैं ये करता हूँ, उसके इंटेंसिटी, उसकी ऊर्जाएं आपकी लाइफ में कम ही होने वाली। तो जितना हो सके अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने भाव, अपने एक्शन, अपने थॉट्स के ऊपर काम करिए। शनि का ये गोचर पाइसिस राशि के में अंदर बहुत ही सुंदर रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।